और अब किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इधर सरकार को चेतावनी भी जारी कर दी गई है। 4 जनवरी को होने वाली बैठक अगर विफल हुई तो ये समझ लीजिए डेडलाइन है कि 4 जनवरी को अगर ये बैठक विफल होती है तो आंदोलन तेज होगा। साथ ही 26 जनवरी की परेड में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 6 से 20 जनवरी तक देशव्यापी आंदोलन किए जाने की किसानों की तरफ से तैयारी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज किसान करने वाले थे। मांगे न मानने पर कहा गया है आंदोलन तेज होगा, यानी समय सिर्फ 4 तारीख तक का सरकार के पास। सीधा आइए रुक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पत्रकार बंधुओं, राष्ट्रीय हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री शिव कुमार शर्मा जी जो 2 तारीख से पलवल बॉर्डर में मध्य प्रदेश के किसानों के साथ बैठे हुए हैं, उनको कल किसी कारणवश जबलपुर जाना पड़ा। उनके बड़े भाई की तबीयत बहुत सीरियस है, तो उनकी जगह पे मैं छोटी छोटी 3 बातें रखूंगा। किसान महासंघ जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन सच बनाम झूठ का आंदोलन है। ये आंदोलन न्याय बनाम अन्याय का आंदोलन है। ये आंदोलन सही बनाम गलत का आंदोलन है। ये आंदोलन देश को बचाने वाले बनाम देश को बेचने वालों का आंदोलन है। आज के दिन देश का अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसानों को इतनी बार ठगा गया है, इतनी बार उनसे झूठ बोला गया है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी जब मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने तो C2 + 50% के अनुसार फसलों का एमएसपी दे दिया है, जबकि हकीकत ये है, जो सभी मीडिया के बंधुओं ने जिसको प्रमुखता से कवर भी किया, कि इसी सरकार ने फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रमन्ना और जस्टिस मुखोपाध्याय की बेंच के सामने ये हलफनामा दिया था कि सरकार C2 + 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी नहीं दे सकती है। तो बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी इतने जिम्मेदार पद पे बैठ के इतनी गलत बातें कह रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लगभग 55 अन्नदाता इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो प्रधानमंत्री ने और ना ही उनके सरकार के किसी मंत्री या अधिकारी ने उन किसानों के प्रति संवेदना जाहिर की है, न ही उनको किसी ने श्रद्धांजलि दी है। अभी जो 31 तारीख को बैठक हुई थी तो हमारे सभी सीनियर नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि इस बैठक की शुरुआत उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देकर की जानी चाहिए। उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा कि जो किसान इसमें हताहत हो गए हैं उनको लेकर उन्हें दुख है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो अन्नदाता शहीद हो गए हैं, हमारी सरकार उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रही है और उनको उनके लिए हताहत शब्द का इस्तेमाल कर रही है। तीसरी और अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जब से हमारे सभी सीनियर नेताओं के नेतृत्व में यह आंदोलन खड़ा हुआ तो पहले सरकार ने इस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया, हमें आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया, हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग के आरोप लगाए, लेकिन सरकार के उन सभी आरोपों की पोल खुल गई। उसके बाद सरकार ने यह किया कि कुछ लोग दरबारी और सरकारी जो किसान संगठन है उनको हमारे आंदोलन के पैदल में खड़ा करने का प्रयास किया। कुछ दिन पहले सरकार ने कहा कि हरियाणा के 1 लाख किसानों का उन्हें समर्थन मिला है कृषि कानूनों के मुद्दे पर। जब हमने उनकी जांच पड़ताल की तो मालूम चला कि उसमें 116 एफपीओ के नाम दे रखे थे और उन एफपीओ का जमीन पे कोई अता पता नहीं था। उसके बाद ये कहा गया सरकार की तरफ से कि पंजाब के 3 लाख किसानों ने उन्हें समर्थन दिया, लेकिन जिन व्यक्तियों ने वो समर्थन देने की बात कही, जो सिग्नेचर लेके जाने की बात कही सरकार के पास, जब हमने उनका पता किया तो मालूम चला कि वो लोग ना तो किसान हैं ना किसान नेता हैं, वो बीज और दवाई बनाने वाली कंपनियों के लिए काम करते हैं। तो सरकार इस तरीके का दुष्प्रचार करना बंद करे। ये आंदोलन शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण रहेगा और निश्चित तौर पे इस आंदोलन में देश के अन्नदाता की जीत होगी। धन्यवाद। राजेंद्र भाई कुछ ऐड करेंगे? राजेंद्र सिंह जी, कीर्ति किसान यूनियन पंजाब की तरफ से। शुक्रिया सभी पत्रकार दोस्तों। अनाज नहीं तो समाज नहीं, सिर्फ एक बात सरकार को समझ लेनी चाहिए कि अनाज पैदा करने वाला किसान नहीं रहेगा तो सोसाइटी भी नहीं रहेगी। दूसरी बात कि तो आप इस आंदोलन का मूड, ताजा मूड इस वक्त क्या है, ये सहज अंदाजा लगा सकते हैं। साफ कर दिया गया है 4 तारीख को ठीक आएंगे, बात बनी तो ठीक, नहीं
अगर बात नहीं बनी तो फिर ये लड़ाई बहुत व्यापक होने वाली है, क्योंकि कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं किसान। यहां तक कि आरोप लगाए गए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात यह कि किसान संगठनों को, फर्जी किसान संगठनों को समर्थन में खड़ा किया गया है। श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। 55 किसान भाइयों को हमने खोया है इसके बावजूद। और जब कहा कि श्रद्धांजलि देते हुए बैठक की शुरुआत होनी चाहिए तो नरेंद्र तोमर कहते हैं हताहत हुए किसान। इस बात पर भी उनको आपत्ति है। मेरे साथ कुंदन सिंह इस वक्त सिंगू बॉर्डर से आप सीधा देख सकते हैं जुड़ चुके हैं। कुंदन, गंभीर आरोप, और ये आरोप ऐसे हैं, अभी लग रहा था कि दो मुद्दों पर सहमति बनी है तो शायद आगे एक सामंजस्य बैठा है, लेकिन यहां आज मामला बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। गुस्सा बढ़ता जा रहा है किसानों का। वहां के किसान क्या कह रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल, मैं उन्हीं के किसानों से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा नजारा देखिए कि आज सुबह से जैसे दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सुबह के कार्यक्रम में थोड़ी देरी हुई, और लेकिन फिर भी जैसे ही बारिश खत्म हुई है लोग बैठना शुरू कर चुके हैं, और बैठने के बाद धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। लेकिन सुबह से मौसम बहुत खराब था, ठंड, कोहरा, और इसके बाद बारिश की वजह से जो जोश बाकी दिन में दिखता था थोड़ा कम दिख रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा लोग इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं, और न केवल किसान, उनके समर्थक, परिवार, छोटा सा एक बच्चा देखिए किस तरीके से अंबाला से आया हुआ है। और ये बच्चा, हम पहले से बात करेंगे और फिर बड़े किसानों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या है। आप बेटा, आप कहाँ से आए हो? अंबाला डिस्ट्रिक्ट बराड़ा। क्या करने आए हो यहाँ पे? अपना हक लेने। क्या आपका हक क्या है? किसानों का, अपनी जमीनें बचाएंगे हम। जमीन आपके पिताजी खेती करते हैं? हाँ जी। अच्छा, किसके साथ आए आप? मैं अपनी मम्मा के साथ आया हूँ। मम्मा कहाँ आपकी? ये रहे। बिल्कुल, इनकी मदर भी हैं। आप क्या मैंने बच्चों को लेके आने का क्या मतलब है? हम अपने बच्चों को दिखाने आए हैं कि देखो यहाँ हमारे हक के लिए कैसे लड़ा जा रहा है, और हम मोदी से अपना हक लेने आए हैं। मोदी से अपना हक लेने आएंगे, लेकिन हक कैसे लेंगे और क्या रणनीति रहेगी, हम जरा किसानों से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लगातार किसान यूनियन ये कह रही है कि सरकार फर्जी किसान यूनियंस को खड़ा कर रही है, उनकी बातों को डिरेल कर रही है, और 4 तारीख को अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन बड़ा रूप में आएगा। किस तरीके से बड़ा होगा आंदोलन? 2 जो वापस लिया है गवर्नमेंट ने, एक तो 27 दिन पहले ही खत्म हो चुका, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, दोनों का मतलब नहीं है। अगर वो बड़ा नहीं लेता है तो पहला एक आया है कि शाजापुर को आगे किया जाएगा, शाजापुर बॉर्डर पे जो किसान है उसको दिल्ली तरफ पहले बढ़ाया जाएगा। उसका 26 तारीख को परेड में देश दिल्ली में, ये नारा के साथ रहेगा, देश दिल्ली में, मतलब पूरा देश के लोग दिल्ली में जुटेंगे और हम लोग शांतिपूर्वक ट्रैक्टर से मार्च करेंगे। अभी तक जो भी मार्च होते थे या जो भी झांकियां निकालते थे, हम लोग भी झांकियां निकालेंगे, अगर अलग अलग स्टेट का झांकिया रहेगा। देश दिल्ली में तो कितना, देश तो 122 करोड़ की जनसंख्या, कितना लोग मोबिलाइज कर पाएंगे, कितना किसानों को आप मोबिलाइज कर पाएंगे दिल्ली में? अलग अलग स्टेट से ट्रैक्टर चलेंगे, कुछ दिन में आपको दिखने लगेगा कि अलग अलग राज्यों कुंदन, थोड़ा सा आपको रोकते हुए एक दूसरा प्रश्न है मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, किसानों के बीच है इसलिए जरूरी है, और पूछिए। सवाल ये, 14 सालों का दिल्ली में रिकॉर्ड टूटा है। इस वक्त जो आप हमें तस्वीर दिखा रहे हैं, बारिश, ऊपर से बारिश और ठंड, 55 किसान, अभी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, अभी तक इस किसान आंदोलन में अपना दम तोड़ चुके हैं ठंड की वजह से। ये चिंता का विषय नहीं है इनके लिए? क्योंकि जाने अपने लोगों की जा रही है, इनकी जा रही है। बिल्कुल हम समझने की कोशिश करेंगे इन किसानों से, क्योंकि वाकई मौसम बेदर्द है। और पहले हमने देखा कि ठंड के तमाम रिकॉर्ड टूटे, कोहरे के टूटे, और जाके बारिश का कहर, और फिर भी किसानों का जोश कैसा है, कुछ किसान इनसे बातचीत करेंगे। 55 लोग आपके शहीद हो चुके हैं, और वो कोई और नहीं, हमारे आपके बीच के लोग हैं। ये कंसर्न है आप लोगों के लिए, चिंता का विषय है? मैं अभी पीछे से होकर आ रहा हूँ, वहाँ एक मेरे जैसा नौजवान है, उसे ठंड लग गई है, अभी वो उसे हरियाणा की एम्बुलेंस लेकर गई है, हरियाणा सरकार की किसी हॉस्पिटल की। मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, अरे मोदी जी, जहाँ की जनता को देखिए, ये भी इसी देश की जनता है, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं हम लोग। अरे ये लोग मर रहे हैं, ये किसान देश का मर रहा है, आप क्यों अपनी जिद छोड़ नहीं रहे हो भैया? अरे प्लीज आप ये कानूनों को वापस ले लो और ये लोग अपने घरों में खुशी खुशी चले जाएं। बिल्कुल, ठंड बहुत ज्यादा है, 14 साल का बारिश का और इतनी सर्दी के पारा नीचे गिरने का रिकॉर्ड बना है। फिर भी कितनी बड़ी चुनौती ऐसे में आंदोलन को जिंदा रखना और जोश को हाई रखना।
सर जी, जितनी ठंड हो रही है, इस ठंड को दरकिनार करते हुए, क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई है और जन्म मरण तक की है। जैसे कि एक बार जमीन चली गई, एक बार ऐसा कानून थोपे गया तो समझ लेना लाइफ टाइम तक आने वाली कई नस्लें इनका शिकार हो जाएंगी। उनको बचाने के लिए आज की ठंड बर्दाश्त करनी जरूरी है। मतलब जान की लड़ाई है एकदम से, आर और पार की लड़ाई है। आर पार की, मैं इसको लड़ाई नहीं कहूंगा, ना मांग है ना डिमांड है। जो आप थोपना चाहते हैं वो अपने घर रखिए, हमें नहीं चाहिए। आपका बिल नहीं चाहिए, हम जैसे पहले थे हम वैसे ही चाहेंगे। अगर आपके नियत में साफ है तो आप स्वामीनाथन रिपोर्ट जो बनती है वो आप लागू कर दीजिए। बिल्कुल आशा, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि अमूमन अभी तक काफी भीड़ हो जाती थी, लेकिन आज जब सुबह जरूर थोड़ा खालीपन था क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। मंच कोई ऐसा ढका हुआ नहीं है, पूरा इलाका और ओपन में होने की वजह से बारिश से वजह से लोग कम आए थे। लेकिन अब जैसे जैसे दिन खुल रहा लोग निकलना शुरू कर चुके। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कह रहे थे आप, बताइए। लोग इधर ही अपनी ट्रालियों में है, बहुत लोग, कोई नहीं जाएगा इधर से। हर एक आदमी इधर शहीदी करने आया, कोई वापस जाने वाला आदमी एक भी ढूंढ के बता दो। कोई कांग्रेस का नहीं है, कोई अकाली नहीं है, किसी की जरूरत नहीं हमको। हम किसान हैं, हम लड़ के अपना हक लेंगे। ठीक है, मौसम बारिश, कभी आंधी, अभी अचानक धूप दिख गई, लेकिन किसानों का जज्बा, जो किसानों का जोश है वो बहुत बराबर है, बहुत सेटल है और लगातार बना हुआ है। और जिस तरीके से हमारे किसान सहयोगी ने बताया कि लगातार ये 26 जनवरी के आसपास और बढ़ेगा। आशा, बताइए कौन सी ऐसी स्टडी है कुंदन जो किसानों को समझ आ गई है कि सीधा सीधा इनकी जमीन जो है वही खत्म हो जाएगी, किसी का कब्जा हो जाएगा। दो अहम मुद्दे थे, पराली, बिजली, जिस पर सरकार ने कहा ठीक है जैसा आप चाहें वैसा। एमएसपी पर गारंटी पहले भी नहीं थी, वो अब भी नहीं है। कानून आ गए हैं, उनको वापस लेने की मांग बस हो रही है। तो ये एमएसपी जो है, जो पहले नहीं था वो अब मांग रहे हैं। तो ये अपने लोगों को इस तरीके से शहादत देते हुए वो मांग जो पहले नहीं वो अब मांगे जा रही है, क्या ये जायज है इस तरीके से? इस पर किसान क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल हम उन्हीं से पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप आगे आइए। मैं कह रहे हैं कि जब लगातार ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके पास चॉइस है, मतलब ये नहीं कि सब कंपलसरी देना है, तो फिर आप जमीन जाने की कहाँ बात हो रही है? क्योंकि लगातार सरकार से लेके, मंत्री से लेके, सरकारों से लेके कह रही है कि जमीन किसी भी हालात में नहीं जाएगी, जमीन आपकी ही रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब, इसको अगर हम बिल्कुल डीपली पढ़ते हैं, मतलब आप मत दीजिए, जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आपको फायदा लगता है तो दीजिए, वरना ना दीजिए। लेकिन जो सीड चाहिए ना, सीड भी, जो फसल तैयार की गई वो सीड भी आप तैयार नहीं कर सकते, बीज तैयार नहीं कर सकते। जो एग्रीमेंट होगा, जो मतलब मैं कह रहा हूँ आप इंडिपेंडेंस जैसे खेती करते रहिए, क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत ये आएगी कि जब मंडियाँ आप खत्म कर देंगे, मंडियाँ खत्म इस तरह से होगी जिस तरह से आज प्राइवेट स्कूल आए हैं, वो सरकारी स्कूल खत्म हो गए हैं, शासकीय अस्पताल खत्म हो गए, उसी प्रकार से आपकी मंडियाँ खत्म हो जाएगी। जब व्यापारी मंडी में खरीदने के लिए नहीं रहेगा तो किसान वो प्राइवेटाइजेशन मंडियों के अलावा कहाँ बेच पाएगा? सरकारी सिस्टम में उतनी पारदर्शिता नहीं रहेगी, तभी तो आप अपने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपने इलाज कराते हैं। अगर सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है तो ये मोदी जी अपना जो इनका प्रधानमंत्री है, ये प्राइवेट हो जाए, अमित शाह को प्राइवेट कर दो। अगर सरकार को प्राइवेटाइजेशन अच्छी लगती है तो भैया आप लोग क्यों, सरकार क्यों है इस देश? बिल्कुल, गवर्नेंस भी आउटसोर्स कर दीजिए, प्राइवेट। कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने सेल 1 को खत्म कर दिया, इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री देखना चाहिए। आप मुद्दे पे बात कर लेंगे। आप कुंदन, देखिए बात इतनी सी है, ये थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा शायद दोनों पक्षों को, कि कदम तो थोड़ा थोड़ा दोनों पक्षों को खींचना ही पड़ेगा। एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अब इस पर, क्योंकि 4 तारीख एक अल्टीमेटम वाली तारीख है, इस दिन क्या सरकार मना पाती है, किसानों को देखने वाली बात होगी। नहीं तो बड़े स्तर पर देशव्यापी इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाए जाने की तैयारी और इसका ऐलान किसानों ने कर दिया है। शुक्रिया कुंदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।